नमस्कार प्रिय साधकों। आज मैं आपसे एक ऐसा प्रश्न पूछकर शुरुआत करना चाहता हूं जो शायद आपने खुद से कई बार पूछा होगा, लेकिन कभी ठहरकर उसका उत्तर खोजने की कोशिश नहीं की होगी। क्या सच में हमारी अंतरात्मा हमसे बात करती है? और अगर करती है तो हम उसे पहचानें कैसे? क्योंकि सच कहूं तो जीवन की सबसे बड़ी उलझन यही है कि हमारे निर्णय हमारे होते हुए भी कभी कभी हमारे नहीं होते। हम कुछ करना चाहते हैं पर कोई शांत सी अनुभूति हमें रोकती है। हम किसी रास्ते पर बढ़ते हैं पर एक हल्की सी कसक कहती है कि यह सही नहीं है, और कई बार हम उस आवाज को अनसुना कर देते हैं। फिर बाद में पछताते हैं कि काश उस समय रुक जाते, काश उस समय सुन लेते। आज की यह पूरी लंबी यात्रा इसी विषय पर है, और मैं वादा करता हूं अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आप अपने जीवन में आने वाले संकेतों को पहले से ज्यादा स्पष्टता से पहचान पाएंगे। इसलिए कहीं मत जाइए, इस यात्रा को बीच में मत छोड़िए, क्योंकि जो समझ आपको आज मिलेगी वह शायद आने वाले वर्षों के निर्णय बदल दे। और अगर आपको ऐसे ही गहरे आध्यात्मिक विषयों पर सच्ची और अनुभव आधारित बातें सुनना अच्छा लगता है तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी हम साथ मिलकर ऐसे ही विषयों पर चिंतन कर सकें। अब आइए धीरे धीरे इस प्रश्न के मूल में उतरते हैं कि जब अंतरात्मा बोलती है तो वह कैसी होती है। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए कि अंतरात्मा कभी शोर नहीं करती, वह चिल्लाती नहीं, वह बहस नहीं करती, वह डराकर निर्णय नहीं करवाती। उसका स्वर शांत होता है, बहुत शांत, इतना शांत कि अगर मन में उथल पुथल चल रही हो तो वह सुनाई ही नहीं देती। यही कारण है कि आज के समय में अधिकांश लोग अपनी अंतरात्मा से कटे हुए हैं, क्योंकि चारों ओर इतनी आवाजें हैं, सोशल मीडिया की, लोगों की राय की, परिवार की अपेक्षाओं की, समाज के दबाव की, और सबसे तेज आवाज हमारे अपने डर की। ऐसे में जो कोमल संकेत आते हैं वे दब जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर पहचान कैसे होगी, तो ध्यान से समझिए। अंतरात्मा की पहली पहचान है शांति। जब आप किसी निर्णय के बारे में सोचते हैं और अचानक एक गहरी शांति महसूस होती है, चाहे बाहर परिस्थितियां कठिन हों लेकिन अंदर एक स्थिरता आ जाती है, तो समझ लीजिए आप सही दिशा में हैं। दूसरी पहचान है हल्कापन। अगर कोई विकल्प सोचते ही आपके मन पर बोझ सा महसूस हो, जैसे कुछ भारी पड़ रहा हो, और दूसरा विकल्प सोचते ही सहजता आ जाए, तो वही सहजता संकेत है। तीसरी पहचान है स्थायित्व। मन बदलता रहता है, आज कुछ चाहता है, कल कुछ और, लेकिन अंतरात्मा का संकेत बार बार लौट कर आता है, धीरे से, बिना दबाव के, पर निरंतर। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझिए। डर की आवाज और अंतरात्मा की आवाज अलग होती है। डर हमेशा भविष्य की कल्पना से जुड़ा होता है। अगर यह किया तो लोग क्या कहेंगे, अगर यह नहीं किया तो मैं पीछे रह जाऊंगा, अगर मना किया तो मौका चला जाएगा। लेकिन अंतरात्मा वर्तमान में रहती है। वह सिर्फ यह पूछती है कि क्या यह निर्णय आपको सम्मान देगा, क्या इससे आपका चरित्र ऊंचा रहेगा, क्या इससे रात को सोते समय आपका सिर ऊंचा रहेगा। और जब आप यह सवाल खुद से ईमानदारी से पूछते हैं तो उत्तर शब्दों में नहीं आता, वह एक अनुभूति के रूप में आता है, एक साफ एहसास जिसे समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब जरा अपने जीवन की कोई ऐसी घटना याद कीजिए जब आपने किसी के साथ गलत व्यवहार किया हो और उस समय कोई आपको देख नहीं रहा था, फिर भी एक अजीब सी बेचैनी हुई थी। वही तो अंतरात्मा थी, उसने आपको रोका था। अब सोचिए कितनी बार हमने उसे दबा दिया और धीरे धीरे उसकी आवाज कम सुनाई देने लगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि वह कभी खत्म नहीं होती, वह हमेशा रहती है, बस हमें शांत होना सीखना पड़ता है। इसलिए अगर आप सच में अपनी अंतरात्मा की आवाज पहचानना चाहते हैं तो पहला अभ्यास है रुकना। दिन में कुछ मिनट के लिए सब कुछ छोड़कर बैठिए, बिना मोबाइल, बिना किसी शोर के, और खुद से पूछिए कि मैं जिस दिशा में जा रहा हूं क्या वह मुझे सच्चा बना रही है या सिर्फ सफल। क्योंकि सफलता और सच्चाई हमेशा एक नहीं होती, और अंतरात्मा हमेशा सच्चाई के साथ खड़ी होती है, चाहे रास्ता कठिन हो। अब मैं आपसे एक और गहरी बात साझा करना चाहता हूं। कई लोग सोचते हैं कि अंतरात्मा की आवाज कोई रहस्यमयी अनुभव होगा, कोई दिव्य प्रकाश दिखेगा या कोई विशेष संकेत मिलेगा।
पर वास्तविकता यह है कि वह बहुत साधारण तरीके से आती है, जैसे अचानक किसी व्यक्ति से माफी मांगने का मन होना, जैसे किसी गलत कमाई को छोड़ देने का साहस आ जाना, जैसे भीड़ के विरुद्ध जाकर सही बात कहने की प्रेरणा मिलना। यह सब उसी के संकेत हैं, लेकिन हम अक्सर उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि वे आसान नहीं होते। अंतरात्मा हमेशा आसान रास्ता नहीं दिखाती, वह सही रास्ता दिखाती है, और सही रास्ता कई बार अकेला होता है। अब आप समझ रहे होंगे कि क्यों बहुत कम लोग अपने जीवन में सच्ची संतुष्टि पा पाते हैं, क्योंकि वे बाहरी उपलब्धियों के पीछे दौड़ते रहते हैं पर अपने अंतर की सच्चाई से जुड़ते नहीं। और जब यह जुड़ाव टूट जाता है तो इंसान बाहर से सफल दिखता है पर अंदर से खाली महसूस करता है। इसलिए आज की इस यात्रा में हम धीरे धीरे यह सीखेंगे कि उस सूक्ष्म संकेत को कैसे पहचानें, कैसे उस पर भरोसा करें और कैसे अपने निर्णयों को उस आधार पर लें। मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं कि आज जो भी सुन रहे हैं उसे सिर्फ ज्ञान की तरह मत लीजिए, इसे अपने जीवन में देखिए, परखिए, महसूस कीजिए, क्योंकि अंतरात्मा की पहचान कोई सिद्धांत नहीं, एक अनुभव है, और अनुभव तभी होगा जब आप ईमानदारी से खुद को देखेंगे। इस पूरी चर्चा में हम डर, लालच, समाज के दबाव और आत्मसम्मान के बीच का अंतर समझेंगे, और यह भी जानेंगे कि क्यों कभी-कभी सही निर्णय लेने के बाद भी शुरुआत में नुकसान दिखता है, लेकिन अंत में वही निर्णय हमें गर्व देता है। तो बने रहिए, मन को खुला रखिए और खुद से सच बोलने का साहस रखिए, क्योंकि जब अंतरात्मा बोलती है तो वह हमें छोटा नहीं बनाती, वह हमें ऊंचा उठाती है, वह हमें दूसरों से नहीं खुद से मिलाती है, और यही मिलन जीवन का सबसे बड़ा मार्गदर्शन है। और इसी मार्गदर्शन को समझाने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं। यह कहानी है आरव नाम के एक साधारण से युवक की, जो बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखता था, लेकिन उसके जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उसे यह समझा दिया कि अंतरात्मा की आवाज क्या होती है और उसे अनसुना करने की कीमत कितनी बड़ी हो सकती है। आरव एक छोटे शहर में पला बढ़ा था, सपने बड़े थे और परिस्थितियां सीमित। पढ़ाई पूरी करके वह एक कंपनी में नौकरी करने लगा। शुरुआत में सब ठीक चल रहा था, तनख्वाह ठीक ठाक थी, परिवार खुश था और उसे लग रहा था कि अब जीवन पटरी पर आ गया है। लेकिन कुछ महीनों बाद उसे एक ऐसा प्रस्ताव मिला जिसने उसकी पूरी सोच को हिला दिया। उसके वरिष्ठ अधिकारी ने उसे एक फाइल दी और कहा कि बस इसमें कुछ आंकड़े बदल देने हैं, कंपनी को बड़ा लाभ होगा और बदले में उसे प्रमोशन भी मिल जाएगा। सुनने में यह बहुत छोटा सा काम लग रहा था, किसी को सीधा नुकसान नहीं दिख रहा था, बस कागज पर थोड़ी हेर फेर। आरव के मन में तुरंत कई आवाजें उठीं। एक आवाज कह रही थी कि यह मौका बार बार नहीं आएगा, अगर मना किया तो पीछे रह जाओगे। दूसरी आवाज डर पैदा कर रही थी कि अगर सच बोल दिया तो नौकरी भी जा सकती है, परिवार क्या सोचेगा, समाज क्या कहेगा। लेकिन इन सब शोर के बीच एक बहुत शांत सी अनुभूति भी थी जो उसे रोक रही थी। वह कोई शब्द नहीं बोल रही थी, बस एक हल्की सी कसक थी, जैसे कुछ सही नहीं है। उस रात आरव घर आया तो खाना भी ठीक से नहीं खा पाया। माँ ने पूछा क्या हुआ तो उसने मुस्कुराकर बात टाल दी। लेकिन जब वह अपने कमरे में अकेला बैठा तो उसने खुद से पूछा कि अगर मैं यह कर लूं तो क्या मैं सच में खुश रह पाऊंगा। उसने कल्पना की कि प्रमोशन मिल गया है, सब लोग बधाई दे रहे हैं, लेकिन उसी कल्पना के साथ उसके सीने में भारीपन महसूस हुआ। फिर उसने दूसरी कल्पना की कि वह मना कर देता है, शायद उसे डांट पड़े, शायद अवसर हाथ से निकल जाए। लेकिन उस कल्पना के साथ एक अजीब सी शांति आई, जैसे कुछ साफ हो गया हो। वह देर रात तक जागता रहा, कभी डर हावी होता, कभी लालच, लेकिन वह शांत संकेत बार बार लौट कर आता रहा। अगले दिन ऑफिस में जब अधिकारी ने उससे जवाब पूछा तो उसके हाथ कांप रहे थे, आवाज धीमी थी, लेकिन उसने साफ कहा कि वह आंकड़े नहीं बदलेगा। कमरे में कुछ क्षण के लिए सन्नाटा छा गया। अधिकारी का चेहरा कठोर हो गया। उसे चेतावनी मिली कि उसका भविष्य प्रभावित हो सकता है, और सच में अगले कुछ महीनों तक उसे नजरअंदाज किया गया। प्रमोशन किसी और को दे दिया गया। बाहर से देखने पर लगा कि उसने गलत फैसला लिया,
उसके दोस्त भी कहने लगे कि इतना आदर्शवादी बनने की जरूरत क्या थी। लेकिन एक चीज बदल गई थी। आरव जब रात को सोता था तो उसे बेचैनी नहीं होती थी, उसे खुद से नजरें नहीं चुरानी पड़ती थीं। उसके चेहरे पर एक स्थिरता आ गई थी जिसे शब्दों में समझाना मुश्किल है। कुछ महीनों बाद कंपनी में एक बड़ी जांच शुरू हुई। जिन लोगों ने आंकड़ों में हेरफेर किया था वे मुश्किल में आ गए। कई लोगों की नौकरी चली गई और तब वही अधिकारी जिसने आरव को दबाव डाला था, उसने उसे बुलाकर कहा कि शायद तुम सही थे। धीरे धीरे परिस्थितियां बदलीं और उसे एक नई जिम्मेदारी दी गई, क्योंकि उस पर भरोसा किया जा सकता था। लेकिन इस कहानी का असली सार प्रमोशन या नौकरी नहीं है। असली बात यह है कि जब उसने उस शांत संकेत को सुना तो शुरुआत में नुकसान दिखा, लेकिन अंदर सम्मान बच गया। यही अंतरात्मा की पहचान है। वह हमेशा तुरंत फायदा नहीं देती, वह चरित्र बचाती है और चरित्र ही अंततः जीवन की दिशा तय करता है। अब जरा सोचिए, आपके जीवन में कितनी बार ऐसे क्षण आए होंगे जब कोई छोटा सा समझौता बहुत आसान लगा होगा, जब किसी को धोखा देना लाभदायक लगा होगा, जब सच छुपाना सुरक्षित लगा होगा, और हर बार एक हल्की सी आवाज आई होगी, पर हमने कहा होगा चलो इस बार छोड़ देते हैं। यही वह जगह है जहां हम अपनी अंतरात्मा से दूर होने लगते हैं। लेकिन अगर एक बार साहस करके उस संकेत के साथ खड़े हो जाएं, तो एक नई शक्ति जन्म लेती है। वह शक्ति आत्मसम्मान की होती है, और आत्मसम्मान वह धन है जिसे खो देने के बाद कोई भी उपलब्धि हमें संतुष्ट नहीं कर सकती। आरव की कहानी हमें यह सिखाती है कि अंतरात्मा का मार्ग हमेशा चमकदार नहीं होता। कई बार वह कठिन, अकेला और धीमा होता है, लेकिन उसी रास्ते पर चलते हुए इंसान अंदर से मजबूत बनता है, और जब अंदर मजबूती आती है तो बाहरी परिस्थितियां धीरे धीरे बदलने लगती हैं। इसलिए जब अगली बार आप किसी दोराहे पर खड़े हों, जब मन में शोर हो और निर्णय कठिन लगे, तो एक पल रुकिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से पूछिए कि कौन सा विकल्प आपको हल्का कर रहा है और कौन सा भारी। जो हल्का करे वही सच्चा संकेत है, जो भारी करे वह सिर्फ डर या लालच का खेल है। और याद रखिए, अंतरात्मा कभी जल्दबाजी नहीं करवाती, वह धैर्य सिखाती है। वह कहती है कि सही समय आएगा, बस तुम सही बने रहो। यही कहानी हमें उस मार्ग की ओर ले जाती है जहां जीवन सिर्फ सफलता की दौड़ नहीं रहता, बल्कि सत्य की यात्रा बन जाता है। और जब जीवन सत्य की यात्रा बन जाता है, तब हर निर्णय एक साधना बन जाता है, और जब जीवन सच में साधना बन जाता है, तब हर छोटी घटना भी हमें कुछ सिखाने लगती है। अब मैं आपको एक और अनुभव की तरफ ले चलना चाहता हूं। इस बार कहानी है कोलकाता की, उस शहर की जहां पुरानी इमारतों की दीवारों में भी इतिहास सांस लेता है, जहां हावड़ा ब्रिज की छाया में रोज लाखों लोग अपने सपनों के साथ गुजरते हैं। वहीं पर रहती थी इशिता, एक पढ़ी लिखी, समझदार और महत्वाकांक्षी लड़की, जिसने बचपन से यही सुना था कि जिंदगी में आगे बढ़ना है तो समझौता करना सीखो। उसने यह बात मान भी ली थी। कॉलेज खत्म होते ही उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। सैलरी अच्छी थी, ऑफिस एसी वाला था, सब कुछ व्यवस्थित। लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि काम में कुछ ऐसा है जो उसे अंदर से कचोटता है। कंपनी ऐसे प्रोडक्ट बेच रही थी जिनके बारे में पूरी सच्चाई ग्राहकों को नहीं बताई जाती थी। कागजों में सब सही दिखता था, पर असलियत थोड़ी अलग थी। शुरुआत में उसने सोचा कि यह तो हर जगह होता है, दुनिया ऐसे ही चलती है। पर हर बार जब वह किसी ग्राहक को अधूरी जानकारी देकर सौदा पक्का करती तो उसके चेहरे पर मुस्कान होती, लेकिन रात को तकिए पर सिर रखते ही एक बेचैनी उठती, जैसे कोई पूछ रहा हो कि क्या यही तुम्हारी सच्चाई है। एक शाम ऑफिस से लौटते हुए वह गंगा के किनारे बैठ गई। हल्की हवा चल रही थी, आसपास शोर था, लेकिन उसके मन में उससे भी ज्यादा शोर था। उसने खुद से कहा कि मैं इतना सोच क्यों रही हूं, सब लोग तो यही कर रहे हैं, अगर मैं नहीं करूंगी तो कोई और कर लेगा। पर तभी एक बहुत शांत सी अनुभूति आई, जैसे कोई कह रहा हो कि दूसरों से पहले तुम खुद के प्रति जवाबदेह हो। उस रात वह देर तक जागती रही। उसने कागज पर 2 कॉलम बनाए। एक में लिखा कि अगर मैं यही काम जारी रखूं तो क्या मिलेगा। दूसरे में लिखा कि अगर मैं सच्चाई के साथ खड़ी रहूं तो क्या खोना पड़ेगा। पहले कॉलम में प्रमोशन, पैसा, स्थिरता,
पहचान जैसे शब्द थे। दूसरे कॉलम में अनिश्चितता, संघर्ष, शायद नौकरी छोड़नी पड़े। लेकिन जब उसने दोनों कॉलम को देखा तो उसे एहसास हुआ कि पहले कॉलम के शब्द चमकदार हैं पर उनमें गर्माहट नहीं है। दूसरे कॉलम के शब्द कठिन हैं पर उनमें ईमानदारी है। अगले दिन ऑफिस में उसने अपने मैनेजर से बात की और साफ कहा कि वह ग्राहकों को पूरी जानकारी दिए बिना डील नहीं करेगी। मैनेजर ने पहले तो हंसकर बात टाल दी, फिर समझाया कि यह बिजनेस है, आदर्शों से कंपनी नहीं चलती। लेकिन इशिता के स्वर में इस बार डर कम और स्पष्टता ज्यादा थी। उसने कहा कि अगर उसे यही करना होगा तो वह इस नौकरी पर पुनर्विचार करेगी। कुछ दिनों तक माहौल तनावपूर्ण रहा। उसे कम महत्व के काम दिए गए। सहकर्मियों ने दूरी बना ली। कई बार उसे लगा कि शायद उसने गलती कर दी, पर हर बार जब वह आईने में खुद को देखती तो उसकी आंखों में एक स्थिर चमक दिखती। वही चमक जो तब आती है जब इंसान खुद से झूठ नहीं बोल रहा होता। कुछ महीनों बाद उसने नौकरी छोड़ दी और एक छोटी सी कंसल्टेंसी शुरू की जहां वह पारदर्शिता के साथ काम करती थी। शुरुआत कठिन थी, आय कम थी। कई बार उसे पुराने ऑफिस की आरामदायक कुर्सी याद आती, लेकिन धीरे धीरे लोग उसके काम की सच्चाई को पहचानने लगे। ग्राहक बढ़े, विश्वास बढ़ा और सबसे बड़ी बात यह कि उसकी रातें शांत हो गईं। कोलकाता की उसी गंगा के किनारे बैठकर एक दिन उसने महसूस किया कि असली सफलता वही है जिसमें आत्मसम्मान सुरक्षित रहे। इस पूरी घटना में सबसे महत्वपूर्ण बात यह नहीं थी कि उसने नौकरी छोड़ी या नई शुरुआत की। असली बात यह थी कि उसने उस शांत संकेत को अनसुना नहीं किया। उसने शोर से अलग होकर उस सूक्ष्म दिशा को पकड़ा। और यही वह क्षण होता है जब अंतरात्मा सच में मार्ग दिखाती है। वह हमें हमेशा बड़े मंच पर खड़े होकर भाषण देने के लिए नहीं कहती। कई बार वह सिर्फ इतना कहती है कि अपने हिस्से की सच्चाई मत छोड़ो, चाहे दुनिया कुछ भी कर रही हो। और जब कोई इंसान यह साहस कर लेता है तो धीरे धीरे उसका पूरा व्यक्तित्व बदलने लगता है। वह प्रतिक्रियाओं में नहीं जीता, वह स्पष्टता में जीता है। अब आप सोचिए कि आपके जीवन में कितनी बार ऐसी स्थितियां आई होंगी जहां आपने सोचा होगा कि चलो इस बार समझौता कर लेते हैं, सब करते हैं। लेकिन क्या उस समझौते ने आपको शांति दी या बस कुछ समय के लिए सुविधा दी? यही अंतर है सुविधा और सत्य में। सुविधा तुरंत राहत देती है, सत्य लंबी शांति देता है और अंतरात्मा हमेशा सत्य की ओर झुकती है। इसलिए जब भी आप किसी निर्णय के सामने हो और मन में बहस चल रही हो तो खुद से यह पूछिए कि कौन सा विकल्प मुझे रात को चैन से सुलाएगा, कौन सा विकल्प मुझे अपने बच्चों या अपने विद्यार्थियों को उदाहरण के रूप में बताने लायक बनाएगा। जो उत्तर आएगा वही आपका असली मार्ग है। और जब आप उस मार्ग पर कदम रखते हैं तो शुरुआत में भले ही रास्ता सुनसान लगे, पर धीरे धीरे उसी रास्ते पर लोग जुड़ते जाते हैं। क्योंकि सच्चाई में एक आकर्षण होता है, एक शक्ति होती है जो शब्दों से परे है। और यही शक्ति हमें बार बार याद दिलाती है कि जीवन सिर्फ बाहर की उपलब्धियों का नाम नहीं, बल्कि उस ईमानदारी का नाम है जिसके साथ हम हर सुबह आईने में खुद को देख सकें। जब यह समझ पक्की हो जाती है तब हर निर्णय डर से नहीं बल्कि स्पष्टता से लिया जाता है। और स्पष्टता ही वह रोशनी है जो हमारे जीवन को दिशा देती है। और जब जीवन को सही दिशा मिलने लगती है तब एक बहुत गहरी बात समझ में आने लगती है कि अंतरात्मा सिर्फ हमें गलत काम से रोकती ही नहीं बल्कि हमें सही काम की ओर भी धकेलती है। कई बार हम सोचते हैं कि जब तक कोई बड़ी गलती सामने न हो तब तक कोई संकेत नहीं मिलेगा, लेकिन सच्चाई यह है कि वह संकेत केवल संकट के समय नहीं आते, वे तब भी आते हैं जब हमें अपनी क्षमता से कम पर समझौता नहीं करना चाहिए, जब हमें डर के कारण अपने सपनों को छोटा नहीं करना चाहिए, जब हमें भीड़ के साथ बहने के बजाय अपने सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए।